हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास इंग्लिश मॉर्गेज मॉर्गेज के टाइप में आज डिस्कस करते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज में क्या है कि दो हमारे पास पार्टीज है, ए और बी। पहले हम इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं कि इसके अंदर एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है। ए का घर है, ठीक है, ए जो है बी से, फॉर एग्जांपल ए का घर जो है 1 करोड़ का है। कितने का है? 1 करोड़ का। ए जो है बी से 10 लाख रुपए लेता है। कितने करता लेता है? 10 लाख रुपए लेता है। बी से 10 लाख रुपए हमारे पास लेता है और ए को घर क्या करके देता है? सेल करके देता है। इस कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन पर? इस कंडीशन पर कि अगर बी ने, हमारे पास ए ने 10 लाख रुपए बी के वापस नहीं दिए तो बी इस घर का मालिक माना जाएगा और ये सेल जो है हमारे पास एब्सोल्यूट मानी जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन पर, दो कंडीशन, एक कंडीशन ये कि अगर पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाए तो फिर बी मालिक बन जाएगा मॉर्गेजी, और उसके अलावा अगर मॉर्गेजर पेमेंट वापस कर दे 10 लाख रुपए तो फिर क्या होगा? ये हमारे पास इनको रीट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? रीट्रांसफर। रीट्रांसफर की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये एब्सोल्यूट सेल है। क्लियर है? कंडीशनल सेल में क्या होता है? एब्सोल्यूट सेल नहीं होता है, वो उसमें ऑस्टेंसिबली सेल होता है। इसमें एब्सोल्यूट सेल होता है, मतलब सेल है बिल्कुल एक तरह का। ठीक है, अगर पेमेंट, इसको अगर पेमेंट जो है नहीं की तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा। क्लियर है? सही है। हमारे पास मॉर्गेजर पर्सनली बाइंड्स। अब इसमें मॉर्गेजर अपने आप को बाइंड्स भी करता है और एब्सोल्यूट ट्रांसफर भी करता है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर विथ पोजीशन, मतलब कब्जा भी दे देता है, पोजीशन भी ट्रांसफर कर देता है और हमारे पास सेल भी एब्सोल्यूट हो जाती है। बी को कब्जा भी घर का दे दिया और बी के नाम पर ये घर को भी कर दिया, एक घर का 10 लाख में कर दिया। इस कंडीशन पर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑन कंडीशन इफ मॉर्गेजर पे द मॉर्गेज मनी रीट्रांसफर। के इस कंडीशन पर अगर वो हमारे पास जो मॉर्गेजर है अगर वो पैसे वापस कर दे इनको तो फिर वो रीट्रांसफर करेगा। ये हमारे पास इंग्लिश जो मॉर्गेज है ये बिल्कुल सेम एज सिंपल, मगर उसमें पोजीशन ट्रांसफर नहीं होती है, इसमें पोजीशन ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, उसमें रेमेडी क्या थी हमारे पास? उसमें रेमेडी सेल की थी, इसमें भी क्या है? रेमेडी सेल की है। अगर हमारे पास जो है मॉर्गेजर पैसे वापस नहीं करता तो फिर बी के पास क्या रेमेडी है? क्योंकि घर तो 1 करोड़ का है, फोरक्लोज नहीं कर सकता इसको। बी जो है इस घर का ऑस्टेंट, हमारा सेल तो एब्सोल्यूट है मगर पूरे करोड़ रुपए का घर का ये मालिक नहीं है। इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने 10 लाख रुपए रिटेन करेगा, बाकी पैसे मॉर्गेजर को वापस करने हैं। क्लियर है? जहां पर सेल वर्ड आ जाए उसका मतलब है वो अपने मॉर्गेज मनी की हद तक वहां से निकालेगा। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का घर है, ठीक है, बी ने जो है घर बेचा, कम से कम घर जो है 80 लाख का गया है। कितने का गया? 80 लाख का। ठीक है, अब इसका कर्जा कितना है? 10 लाख। 10 लाख कर्जा है, प्लस में उसका इंटरेस्ट हुआ। अब इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट जो है 1 लाख रुपया हो गया, या फिर 2 लाख कर दो या फिर 5 लाख कर दो आप। ठीक है, मतलब कितना हुआ इसका टोटल मॉर्गेज मनी? कितनी हुई हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट 15 लाख। अब 80 लाख में से 15 लाख काट दो आप, बाकी जो हमारे पास 65 लाख जो हैं वो किसके हैं? मॉर्गेजर के हैं। सिंपल है, क्लियर है? फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंग्लिश मॉर्गेज में सिंपल जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है पोजीशन के साथ, मतलब कब्जा भी दे दिया, घर भी लिख के दे दिया। अगर पैसे दे या वापस, अगर पैसे वापस दिए तो रीट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं देता है तो फिर वो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को बेचकर उनमें से अपने जो है गिरवी के पैसे निकाल सकता है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।